A very good morning, students. I am Kajal here. Welcome to Example. आपके द हिंदू वोकेबलरी के नेक्स्ट सेशन को अगेन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज 20 नेक्स्ट वर्ड से. और सो अगेन वी हैव सम न्यू वर्ड्स टुडे with their synonyms, with their antonyms and some meanings and with some extra examples. Sorry. तो वो जो है आज मैं करवाऊंगी आपको. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे फर्स्ट वर्ड से चीजें स्टार्ट करते हैं. ओके, आवर फर्स्ट वर्ड इज डिबाउच. प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का डिबाउच, DEBAUCH, डिबाउच. व्हाट डज इट मीन? व्हेन समथिंग इज और समवन इज करप्ट, डिबेस और डिप्रेव. जब कोई करप्ट हो किसी चीज में, जब झोल मोल वाली बातें आ जाती हैं जिसमें धोखाधड़ी कह सकते हो, भ्रष्ट होते हैं, तो उस तरीके के लोगों या उस तरीके की चीजों को वी कॉल डिबाउच. ओके, और जो चीजें करप्ट नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? क्लीन होती हैं. जो लोग धोखाधड़ी नहीं करते वो क्या होते हैं? लॉयल होते हैं. जो लोग किसी की बात को निग्लेक्ट करते हैं तो वो ऑपोजिट कौन से होते हैं? जो ओबे करते हैं. राइट. सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ डिबाउच. सपोज वी हैव एग्जाम्पल. सपोज वी हैव एग्जाम्पल क्लीन, लॉयल एंड ओबे को लेकर अगर कहें, ही इज वेरी क्लीन इन लीगल मैटर्स. वो लीगल मैटर्स में बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है. And when we talk about this word debauch, corrupt, that person is debauch. Clear बोलोगे मतलब वो person क्या है? Corrupt है. Is that clear? Next one is stalwart. Our next word is stalwart. 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 What does it means? Loyal, faithful, devoted और committed. जो लोग, अब देखो ये clean और loyal आ गया, इसको stalwart भी बोलते हैं. देखो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है. राइट. सो दोज हु आर लॉयल, हु आर फेथफुल, हु आर डिवोटेड, हु आर कमिटेड, दे आर स्टालवर्ट. एंड एंटोनिम इज वो जो फेथफुल नहीं होते हैं, अनफेथफुल होते हैं और अनरिलायबल होते हैं और डिसलॉयल होते हैं, जिनके अंदर ईमानदारी नहीं होती, धोखेबाजी होती है, तो ये डिबाउच हो जाएगा. ये दो वर्ड्स, दो वोकैबुलरी के जो वर्ड्स थे सब एक दूसरे से कोरिलेटेड थे. डिबाउच अनफेथफुल, अनरिलायबल, डिसलॉयल. ओके. स्टालवर्ट क्लीन, लॉयल, ओबे. क्लियर हो गया? डिबाउच करप्ट, डिबेस, डिप्रेव, अनफेथफुल, अनरिलायबल, डिसलॉयल. जो चीजें यहाँ करप्ट हैं, जिन चीजों में धोखाधड़ी चलती है, वहां पे ईमानदारी नहीं होती है. So these kind of people are debauched here, who are corrupted, right? And if we move on to the next one, जो उसका antonym है, that is जब कोई भी corrupted नहीं होता है, they are clean, they are faithful, they are loyal. ठीक है? So these two words, debauch and stalwart, are equally and correlated to each other. Okay? So don't forget this. According to the words, debauch here again I'm repeating. Debauch means debase, deprave और corrupt. जैसे आपके साथ फ्रेंडशिप्स होती हैं, बहुत धोखा मिलता है दोस्ती में, है ना. और जो धोखेबाज होते हैं तो नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है, यू आर चीटर. डोंट कॉल द वर्ड चीटर, यू कैन ऑल्सो यूज डिबाउच. करप्ट है. क्लियर? नेक्स्ट, ट्वाडल. ट्वाडल इज व्हाट मीन्स रबिश. जब कोई बकवास करता है ना कि चलो आज कुछ ऐसा करते वैसा करते हैं, जिसको सुन के लगता है कैसी वाहियात बातें कर रहा है. राइट. So that means rubbish, nonsense, gibberish. जो रबिश बातें करते हैं, बेफालतू बेतुकी बातें, दे आर कॉल्ड ट्वाडल. ठीक है. अब ट्वाडल क्यों कहते हैं? अब छोटे बच्चे ट्वाडलिंग करते हैं, छोटे बच्चे बेतुकी बातें करते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, उनको क्या पता होता है कुछ भी. तो या तो ब्रेन उनका बहुत डेवलप होता है, स्टार्ट करता है डेवलप के लिए, तो दे स्टार्ट राइजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एंड सो ऑन. तो उस टाइम में क्या होता है, व्हेन दे आस्क यू समथिंग, देन समटाइम्स वी फील कि बच्चे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. देन समटाइम्स पीपल से ना, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कितनी बेतुकी बातें कर रहे हो. मोस्टली ट्वाडल के हाथ में होता है, मतलब बच्चे ज्यादातर ऐसी बातें करते तो मोस्टली बहुत लोग करते हैं, बट इसको ट्वाडल से आप रिलेट करना कि ट्वाडल जो होते हैं वो रबिश बातें, नॉनसेंस बातें, गिबरिश बातें करते हैं. ठीक है. जो सेंसिबल पीपल होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, दे ओनली टॉक अबाउट सेंसेस एंड ट्रूथनेस. ओके, इजी वन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रीक. रीक होती है स्मेल, बदबू. अब स्मेल आती तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस
राइट. एंड व्हेन समथिंग फ्रेग्रेंस टाइप चीज होती, लाइक वी आर वाओ, लाइक, तो ये जो चेंज होता है ना एक्सप्रेशंस, तो जब किसी गंदी स्मेल, बदबू हो जो आपको एकदम चढ़ रही हो नाक पे, अच्छी नहीं लग रही हो, वी कॉल इट स्टिंक, है ना, योर बॉडी स्टिंक्स, इट मीन्स की बदबू आ रही है, राइट. स्मेल इज द सेम. एंड इफ वी टॉक अबाउट समथिंग गुड फ्रेग्रेंस, वी कॉल इट परफ्यूम, redolence और fragrance, ठीक है, खुशबू, राइट. नेक्स्ट इज रीजेंट. रीजेंट here means representative, ruler, minister, जो किसी एक की जगह पर किसी को रिप्रेजेंट करता है. आपकी पूरी क्लास है और एक जो स्टूडेंट होता है वो मॉनिटर या सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो वो कौन है, रीजेंट. रीजेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो रूलर है, जो मिनिस्टर, दे आर रिप्रेजेंटेटिव. अब राजा के मिनिस्टर्स होते थे, राजा की सारी चीजों को रिप्रेजेंट कौन करते थे, मिनिस्टर्स. क्लास की प्रॉब्लम्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स. और यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो जो एमएलए होते हैं, जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें होते हैं, तो अपनी पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स. सो या अपने गांव के लोगों को कौन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स. जो बहुत सारे को लेके कोई एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रीजेंट. क्लियर. ऑपोजिट क्या है, इनइफेक्टिव या पावरलेसनेस. अब कोई इतने लोगों के बेस पर के पीछे ये बोल रहा है पर्सन, इतने लोगों को लेके, कि इन सब के बदले मैं ही बात कर रहा हूं, मतलब पावर है. ऑपोजिट कौन होगा, जिनके पास पावर नहीं होगी, इनइफेक्टिव होंगे, इतना फर्क नहीं पड़ता होगा. अब रिप्रेजेंटेटिव कोई एवं ही नहीं चुन लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में एक इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है, कि हाँ अगर वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसमें कुछ पावर होती है, बल होता है. यस, ही इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग, राइट. एंड नेक्स्ट वन, अगर वही इनइफेक्टिव होगा, देन ही विल नॉट बी कॉल्ड, ही और शी विल नॉट बी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव. ओके, बिकॉज जिनमें पावर नहीं होती है, दे आर पावरलेसनेस और इनइफेक्टिव, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव. क्लियर. इजी है वर्ड्स, राइट. व्हाट आई थिंक, मैं आपको थोड़ा बहुत ही लो फील कर रही हूँ मैं अभी कराने में. आपको मैं अच्छे से एक्सप्रेशंस देके एग्जांपल नहीं दे पा रही हूँ. आई एम फीलिंग माई सेल्फ द सेम, बट लिटिल बिट हेल्थ वाइज आई एम फीलिंग लिटिल अनवेल, बट क्लास तो कराना जरूरी था आपके लिए, दैट्स व्हाई. रियली सॉरी अगर चीजों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा. देन गो इट डायरेक्टली टू द मीनिंग एंड ऑपोजिट मीनिंग्स ऑफ दैट, ठीक है. एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स फिर कल मैं फिर लेके आऊंगी, नो इश्यूज, ठीक है. आते हैं नेक्स्ट पे, मॉव. Mauve here means dark shining pink color. Dark shining pink color, चमकीला भड़कीला सा होता है ना, उसको हम कहते हैं what, mauve. आप कहते हो ना, अरे ये इनको भले भड़कीले से कलर पसंद आते हैं, कुछ लोगों की चॉइस होती है, उनको डार्क कलर पसंद होते हैं, स्पेशली डार्क पिंक, डार्क रेड, तो डार्क ब्लू, तो डार्क ऑरेंज, येलो. तो जो भड़कीले होते हैं, चमकीले से कलर, वो पसंद आते हैं. सो दीज आर कॉल्ड मॉव, ठीक है. ऑपोजिट कौन, जो अनकलर्ड लाइट सा कुछ पसंद करते हैं, जिसमें इतना भड़कीला पर चमकीलापन नहीं रहता है. और एक्रोमेटिक. एक्रोमेटिक हियर मीन्स द सेम, जब किसी चीज में भड़कीलापन ना हो, ठीक है, कुछ भी चमकदार नहीं होता, लाइट सा होता है, एलिगेंट सा होता है, ठीक है. ऑपोजिट is uncolored or achromatic. Next word is disparate. Disparate का मतलब होता है disparate, मतलब different, dissimilar, differing, जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ओके okay? इसका अब जो अलग है, अलग अलग तरीके के हैं, तो ऑपोजिट क्या होगा कि सेम तरीके के होंगे, होमोजीनियस या सिमिलर, सेम तरीके के, ठीक है. सो डिस्पैरेट इज डिफरेंट, डिसिमिलर, ओके. और ऑपोजिट क्या है, होमोजीनियस और सिमिलर और सेम. क्लियर. नेक्स्ट इज ostentatious. Again I am pronunciating the word ostentatious. Ostentatious. If you are unable to pronunciate this word, see ostentatious. Ostentatious means what, when something is showy, expensive, pretentious, conspicuous. ऑस्टेंटेशियस, जब कोई आपको कोई चीज दिखाएगा, देखते हुए कहते हैं ना कि इट लुक्स एक्सपेंसिव, महंगा लग रहा है. महंगी चीजों का ये लोग शो ऑफ भी करते हैं, ये भी है, तो वी ऑल्सो कॉल इट शो ही, राइट. एंड व्हेन समवन इज हैविंग समथिंग एक्सपेंसिव, यू कांट say expensive word again and again. You can use something advanced, like you can say wow,
This looks ostentatious. This looks ostentatious. What does it mean? This looks very expensive, very showy. Clear? जो expensive नहीं है, इतनी showy सी नहीं लग रही हो, normal सी होगी, तो क्या होगा opposite? Plain, modest और restrained. मतलब कुछ खास सा नहीं. Okay, okay. Clear है? Next पे आ जाए. Travesty. Our next word is what? Travesty. What does it mean? Something that does not have qualities or values. Travesty कुछ ऐसा जिनमें ना कोई वैल्यू होती है ना ही कोई क्वालिटी होती है. बस कह दो तो मतलब बेकार होते हैं वो. और बेकार कौन सी चीजें होती हैं? अब देखो, करप्शन है. करप्शन, भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार में क्या कोई मॉरल वैल्यूज हैं? नो. भ्रष्टाचार में किसी तरह की कोई क्वालिटी है? नो. ये क्या करप्ट लोगों का, चीटर्स का, डिबाउच लोगों की निशानी है. ठीक है. सो दे आर व्हाट? ट्रेवेस्टी. अब मैंने आपको करप्शन बताया था, तो करप्शन कहीं डिबाउच से रिलेट कर रहा है ना. सो वी ऑल्सो कॉल इट ट्रेवेस्टी. कोई ऐसी चीज जिसमें कोई क्वालिटी ना हो, जिसमें कोई वैल्यूज ना हो. ठीक है. वी ऑल्सो कॉल इट मिस रिप्रेजेंटेशन और करप्शन. ओके. नेक्स्ट इज आर एंटोनिम. दैट इज ऑपोजिट. क्या है? जब किसी में वैल्यूज हो. किसी की तारीफ करोगे इस मतलब उसमें पक्का कोई क्वालिटी है. किसी को फ्लैटर करोगे मतलब बटरिंग करने की कोशिश करते हो आप, तो भाई कुछ तो खास बात है तभी बटरिंग कर रहे हो. या किसी को सच बता रहे हो, सच बता रहे हो कि वैल्यूज बता रहे सच्चाई की. तो जब किसी चीज में क्वालिटी हो, वैल्यू हो, दैट इज प्रेज करना, फ्लैटर करना, सच बोलना. सॉरी. और जब किसी में करप्शन हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, दैट मीन्स ट्रेवेस्टी है, दैट इज करप्टेड. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड, languid. Again I'm pronunciating the word languid. What does it mean? Slow, weak, feeble. और if you remember, feeble, frail, weak, slow, I guess मैंने आपको इससे पहले जो भी vocabulary session करवाया उसमें 2-3 vocabulary session में ये word तो repeated ही है. feeble कमजोर, frail कमजोर, slow कमजोर. slow धीरे चल रहा है मतलब कमजोर है, weak कमजोर. then languid also means कमजोर. अब languid कैसे लैंग्वेज, लंगड़े से आप थोड़ा कोरिलेट कर लो, वो बहुत जल्दी तो नहीं जा पाएंगे, तो कमजोर है वो. ठीक है. ऑपोजिट क्या है? जिसमें एनर्जी हो, एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, विग्योरस, विग्योरस, विग्योरस. ओके. नेक्स्ट, पॉइज. पॉइज का मतलब होता है जब किसी चीज में बैलेंस बनता है. ठीक है. जब किसी चीज में बैलेंस होता है, आप किसी चीज को कंट्रोल कर पा रहे हो, इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है. जैसे ये तराजू होता है ना, अगर ये इस तरीके से है, इज इट बैलेंस्ड? नो. बट दिस इज बैलेंस. कोई भी चीज जो बैलेंस में हो, कंट्रोल में हो, इक्विलिब्रियम हो, मींस इक्वल हो. मतलब अगर खर्चे इतने हैं तो उतने ही इनकम भी है, तो बैलेंस हो रहा है ना. मतलब उबड़ खाबड़, अप एंड डाउन नहीं हो रहे हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही हैं, इक्वली है सब. दैट इज कॉल्ड पॉइज. ठीक है. ऑपोजिट क्या होगा? इम्बैलेंस. अब पॉइज इज बैलेंस करना, कंट्रोल करना, इक्विलिब्रियम. इम्बैलेंस का मीनिंग यहाँ पर होता है, सॉरी, जो इसका ऑपोजिट इम्बैलेंस, इनस्टेबल. यू कैन ऑल्सो से जो स्टेबल नहीं होते हैं, या डिसइक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम. ठीक है. जिसमें बैलेंस नहीं होता है. सो दिस इज डिसइक्विलिब्रियम एंड दिस इज इक्विलिब्रियम, मींस बैलेंस. ठीक है. Moving to the next word, and our next word is anachronistic. Our next word is what? Anachronistic. Anachronistic वो चीजें होती हैं जो आउटडेट हो जाती हैं. आउटडेट मतलब जिनका ट्रेंड नहीं रहता है, पुराने हो जाते हैं, काफी यूज्ड हो जाते हैं. ठीक है. जैसे ये किसी चीज को ही नहीं, सोच को भी लेकर आप बोल सकते हो, पहनावे को लेके बोल सकते हो, देन टेक्नोलॉजी को भी लेके बोल सकते हो. राइट. तो पहले क्या, हैंड वोवन जो क्लोथ्स होती थी, राइट. तो अब वो क्या हो गए हैं? वो आउटडेट हो चुके हैं, आउटमोडेड हो गए. मतलब अब उनका ट्रेंड नहीं है, बिकॉज मशीन्स आर अवेलेबल, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप कर चुकी है. सो वी कॉल इट एंशिएंट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पुराना हो गया है. ठीक है. पहले क्या होता था कि मैन होते हैं,
मेन जो होते हैं वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, हमारा इंडिया अभी तक तो खैर फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं बना है, बट स्टिल पहले क्या था कि व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन तो उनका काम क्या था, लिमिटेड टू हाउस, हाउस वर्क, हाउस कोर्स, हाउस होल्ड वर्क इन तक, ठीक है। बट ये क्या है, एनाक्रोनिस्टिक हो गया, पहले था बट नाउ ये अब नहीं है, ये आउटडेट हो चुका है ये वाला ट्रेंड कि औरतें घर में ही रहेंगी। नो, आई एम टीचिंग यू, आई एम हियर, ठीक है। यू कैन सी आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, तो क्या वो घर में नहीं है ना, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर, आपके पूरे बजट का सब कुछ देख रेख करना, वहां पे क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर्स है, कहाँ से कितना आ रहा जा रहा है, तो दीज ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय हर, ठीक है, बिकॉज शी इज द मेन हु हैंडल्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि वो चीजें जिसमें कहा गया था कि औरतें सिर्फ घर तक है, वो अब क्या हो चुकी है, आउटडेट हो गया, ये अब नहीं रहा, ये एनाक्रोनिस्टिक है, पुराना हो गया। मॉडर्न, अब जो नया आता है एंशिएंट का ऑपोजिट क्या होगा, मॉडर्न है, करंट है, जो अभी प्रिवेलिंग है, जो चल रहा है, न्यू, प्रेजेंट, नाउ अभी प्रेजेंट वाला, ओके। so this is the meaning and opposite meaning of anachronistic. Again I'm repeating, the pronunciation is anachronistic, anachronistic, okay. Next our word is circumlocution. Circumlocution means using unnecessary large number of words. बिना मतलब काफी सारे वर्ड्स को हम जो यूज करते हैं ना बिना मतलब, यूजिंग अननेसेसरी, मतलब जरूरी नहीं, अननेसेसरीली जरूरी नहीं है उसका यूज करना, फिर भी यूज करते हैं। जैसे एक बार हाँ मैं अपने सिस्टर को बोल दूं या ब्रदर को कि एक गिलास पानी दे दे, ठीक है, तुझे सुना है, बेशक वो अपना कोई काम कर रहा है, वो 2 मिनट के बाद ला देगा, 5 मिनट, बट स्टिल यू आर रिपीटिंग अननेसेसरीली, पानी ले आओ, get me a glass of water, please give me 1 glass of water, you're repeating that thing. Repetition, periphrasis, tautology, what does it mean कि बिना वजह से आप चीजों को बोले जा रहे हो, ठीक है, that is circumlocution, that is circumlocution. You can also say periphrasis, tautology और repetition. Repetition is common word, हम सबको पता है. You can use new word periphrasis, tautology और circumlocution. ओके, नेक्स्ट ऑपोजिट क्या है, कंसाइजनेस। कंसाइज होती है चीज एक बार बोली गई, टिक गई बात मन में। स्ट्रेट, एक बार बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मतलब एक बार चीजें बोल दी, बात खत्म, रिपीट नहीं करेंगे, तो उसकी थोड़ी वैल्यू बनती है, रिपीट करते जाते हो ना, वैल्यू भी गिर जाती है, वर्ड्स अननेसेसरी हो जाते। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, iconoclast. We have next word, iconoclast. What does it mean? Those who don't believe, जिनको बिलीव नहीं होता है किसी चीज पे, ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, चीजों पे यकीन नहीं होता, बिना मतलब के क्वेश्चंस होते हैं, तो सो दे आर क्वेश्चनर, दे आर क्रिटिक, खिलाफ ही रहते हैं, स्केप्टिक, हेरेटिक, जो हमेशा जल्दी किसी चीजों पे बिलीव नहीं करते, तो वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, दे विल नॉट बिलीव यू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दे ऑलवेज अराइज क्वेश्चंस, ये ज्यादातर किसका काम होता है, ऑपोजिशन पार्टी वालों का। If बीजेपी इज डूइंग समथिंग, कांग्रेस जो है उनके सही काम को भी क्या करेगी, क्रिटिसाइज, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, दे थिंक कि कांग्रेस इज बेस्ट। एंड इफ वी टॉक कि कांग्रेस इज वर्किंग ऑन समथिंग एंड बीजेपी कभी सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये पार्टीज क्या, ऑपोजिशन पार्टीज एक दूसरे को अपोज करती हैं, और ऑपोजिशन पार्टीज नेवर सपोर्ट ईच अदर, दे आर अपोजिंग, तो दे ऑलवेज जस्ट arise questions, they are critic, they are criticizing, they are skeptic, they are haptic, heretic, okay, clear everyone? ऑपोजिट में क्या आता है, वो जो बिलीव करते हैं, जैसे हम जनता जो है वो, कन्वेंशनलिस्ट, फॉलोअर, जो फॉलो उसी को करते हैं जिसकी बातों को मानते हो, बिलीव करते हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑब्ड्यूरेट। अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड ऑब्ड्यूरेट। व्हाट डज इट मीन, जो जिद्दी होते हैं, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल भी मतलब वही, कितना भी उसको कहने की समझाने की कोशिश कर लो वो नहीं समझते, स्पेशली आजकल के बच्चे, राइट। ऑब्स्टिनेट, अगेन द सेम थिंग, कितना भी बोल दो लेकिन सुनेंगे नहीं, जिद अपनी है। ऑपोजिट क्या है, फ्लेक्सिबल, एक बार बता दो बच्चे समझ जाए, वो होते हैं ये वाले बच्चे, फ्लेक्सिबल। मेलिएबल, जैसे मेटल्स होते हैं जो मेलिएबल, कुछ मेटल्स मेलिएबल हो जाते हैं ना, जैसे चाहो वैसे चेंज हो जाए, जैसे चाहो वैसे बात मनवा सकते हो, ये वो होते हैं, ठीक है। तो ऑब्ड्यूरेट मीन्स दोज हु आर स्टबर्न, जो जिद्दी होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, और ऑब्स्टिनेट होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज वोसिफेरस। वोसिफेरस,
वोसिफेरस मीन्स वोकल, फ्रैंक, आउटस्पोकन। वोसिफेरस वो होते हैं जो एकदम क्लियर मुंह पे बोलते हैं, आपको बातें अच्छी लगे, बातें बुरी लगे, डजंट मैटर, बट दे विल स्पीक वट एवर इज गुड और रॉन्ग इन देयर व्यूज। ओके, तो वोकल और फ्रैंक और आउटस्पोकन, ठीक है, लाइक इट्स इन माई हैबिट। वैसे समटाइम्स जो है वीक पॉइंट में भी कंसिडर हो जाता है, बट माइन मेन हैबिट अगर बताऊं मैं, आई एम वेरी आउटस्पोकन। if I talk about something, somewhere it is needed that you need to be frank there, ठीक है, but somewhere it is needed to hide or conceal, but at every place, at every time I am frank because that's my nature. okay, तो फ्रैंक वो होते हैं जो क्लियर, जो लगता है उसी वक्त बोल देते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, क्या फर्क, क्या लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है। if I think this is correct, I'll tell you. if I think this is wrong, I will criticize you. It doesn't matter what you will feel, what will matter for you. okay, so these are vociferous. opposite क्या होता है, जो साइलेंट होते हैं, सही हो रहा है तो भी चुपचाप देखते हैं, गलत हो रहा है तो भी चुपचाप देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाइट क्वाइट क्वाइट। ओके, नेक्स्ट बिगाइल। बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है कुछ चार्मिंग सा, अट्रैक्टिव सा, मतलब आकर्षित करता है जो, ठीक है, एंटरटेन करे, एनचैंट, अट्रैक्ट, चार्म। और जो एंटरटेन करेगा तो ऑपोजिट क्या होगा, जो बोरिंग होगा, बोरिंग, अनअपीलिंग, रिपेल, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ बिगाइल। so my next word is ascetic. ascetic, ascetic here means जब कुछ बहुत ही हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, सेल्फ डिनाइंग होता है, या ऑस्टर, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, टफ हो, ठीक है, दैट इज ascetic। और ऑपोजिट में क्या आ जाता है, जो बहुत ही सॉफ्ट हो, काइंड हो, माइल्ड हो, फुल हो, ठीक है। एस्केटिक मोस्टली अगर फैमिली में बात करें ना, पेरेंट्स में फादर एस्केटिक होते हैं और मदर जो मर्सीफुल होती है, राइट, नहीं 70% देखा गया है, फादर जो होते हैं हार्ड एंड टफ होते, लाइक दे डोंट इवन शो देयर लव टुवर्ड्स यू, what they think about you, how much they care for you, but he do all those things, but what we think papa strict hai, papa tough hai, means it's very hard to understand him, but the reality is that we also call, we can say na, but papa bade strict hai, hard hai, tough, you can say ascetic, ठीक है, बट रियलिटी में बच्चों बताओ तो पापा अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना, तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ही इजीली किसी से भी मैनिपुलेट हो जाओगे, किसी पर भी ट्रस्ट करने लगोगे, और लाइफ को जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आप ruin कर लोगे, डिस्ट्रॉय कर लोगे। रीजन यू नो व्हाई, बिकॉज मदर्स, वैसे नॉर्मली कहा जाता है अब तो मदर्स भी बाहर रहती हैं, काम करती हैं, लेकिन मदर्स में मर्सीफुलनेस होता है, अगर बच्चा रो रहा है तो शील फील वेरी पिटी, उन्हें बुरा लगता है, वो इजीली आपकी बातों में आ जाती हैं, चाहे कुछ। फादर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, क्यों होते हैं, होना पड़ता है, बिकॉज बाहर वो काम कर रहे हैं, 10 तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, लोग, दुनिया, लोगों की सोच, आजकल के लोगों का जो रियलिटी है, नेचर कैसा है, वो सब चीजों को से वो क्या होते हैं, फेस किया होता है उन सब चीजों को, तो वो चाहते नहीं है कि वो चीजें आपको फेस करनी पड़े जहां पे आपको तकलीफ हो, दैट्स व्हाई ही ट्रीट लिटिल हार्ड, राइट। और व्हाट वी थिंक कि हमारे साथ ही ऐसा बिहेव होता है, बट नहीं, ट्रू जो है वो यही चीज है कि ही जस्ट ट्राई समथिंग कि आपको ऐसा फील ना हो, राइट, जो चीज उन्होंने देखा कि दुनिया के लोग कैसे, वो चीज आपको ना महसूस हो, इसलिए वो आपको कहते हैं वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे करना, ये टाइमिंग होनी चाहिए, देन वी थिंक वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, बट रिस्ट्रिक्शन इज व्हाट, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, ठीक है, ही इज सीनियर, पापा है आपके, दूसरी बात एक्सपीरियंस्ड, so these things matter here a lot. okay, now moving to the next 19th word, that is abnegation. एब्निगेशन होता है जब किसी चीज को आप रिफ्यूज कर देते हो, रिफ्यूजल होता है, रिजेक्शन होता है, राइट, दैट इज रिजेक्शन, रिफ्यूजल। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एंटोनिम, जब कुछ रिफ्यूज करते हो तो एक्सेप्टेंस होती है, अप्रूवल होता है, अलाउ होता है, जब कोई हाँ कर दे, मोस्टली पापा क्या कहते हैं, एब्निगेट लगा देते हैं, मना कर देते हैं, और मदर्स मान जाती हैं, मान जाओ, को रिलेट कर लो। नेक्स्ट माय वर्ड इज लास्ट, palpitate. palpitate here means thump, pulse, pound, थ्रॉब या शिवर, कुछ ना कुछ चलते रहना, वॉकिंग में रहना, शिवर करना, कांपना, वो होता है। ऑपोजिट क्या है, स्टिल रहना, स्टेडी रहना, कोई मूवमेंट, दैट इज स्टिल और स्टेडी। क्लियर एवरीवन? तो विद दिस हमारे आज के वोकैबुलरी का जो सेशन है वो खत्म होता है।
फिर मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट 20-25 वोकेबलरी वर्ड्स के साथ विद देयर सिनोनिम्स एंड टोनिम्स मीनिंग. Sorry, today my lecture was little low, what I think, because little unwell. वो मॉक टेस्ट कराने के बाद थोड़ा harassment and hecticness होता है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, that's why. For this today, students, thank you so much. Have a nice day. All the very best, बच्चों. Thank you.